हेलो दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है सोयाबीन के खेत में लगने वाले हानिकारक रोग एवं कीट के नियंत्रण के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे डिजीज कंट्रोल मेथड या डिजीज मैनेजमेंट। जो सोयाबीन में जो हानिकारक डिजीज लगता है हम उसके बारे में अभी जानेंगे। तो सबसे पहला जो सोयाबीन में रोग लगता है वो है येलो मोजेक डिजीज। इसको बोलते हैं पीला मोजेक रोग। पीला मोजेक रोग के नाम से जाना जाता है, पीला मोजेक रोग के नाम से जानते हैं। तो देखिए ये पीला मोजेक जो रोग है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएटी में अक्सर क्वेश्चन उठाता है कि पीला मोजेक रोग का संबंध किससे, तो पीला मोजेक रोग का संबंध किससे है, सोयाबीन से। अब इसमें नाम में आंसर स्पष्ट है कि पीला मतलब इस रोग में जो प्लांट के ऊपर जो सिम्टम प्रोड्यूस होगा वो किस कलर का होगा, पीला रंग का होगा। प्लस मोजेक है तो इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है ये किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा। क्योंकि जो रोग होते हैं या तो फंगस से होगा या बैक्टीरिया से होगा या वायरस से होगा या प्रोटोजोआ से होगा। तो ये जो डिजीज है वो किसके द्वारा होता है, वायरस से। अब इसमें क्या होता है, पीला रंग का हो जाता है। क्या होगा, जो सोयाबीन का हमारा खेत है सबसे पहले अगर ये वायरल डिजीज लगेगा तो इसका बढ़वार रुक जाएगा, इसके पत्तियों का ग्रोथ रुक जाएगा, इसमें जो नए ब्रांचेस या टहनी निकलते रहेंगे वो सब रुक जाएंगे। तो ये सबसे पहला सिम्टम है और इसमें पौधा बौना रह जाएगा, न फल बनेगा न फूल बनेगा। सिम्टम सब बात है। आगे बढ़िएगा, अगर ये बीमारी लगता है तो आप कैसे फसलों को बचाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिए इसके कंट्रोल के लिए कि जिस पौधे में पीला मोजेक रोग लगा है उस पौधे को उखाड़िए और फेंक दीजिए। ये सबसे आसान तरीका है क्योंकि वायरस लाइलाज है। फिर भी अगर आप चाहें शुरुआती स्टेज में कि शुरुआत में वायरस डिजीज लगा है तो आप इसमें जो दवाई है आप फास्फोमिडान नामक दवा, फास्फोमिडान या मेटासिस्टॉक्स नामक दवाई का स्प्रे कर सकते हैं। और ये जो येलो मोजेक जो डिजीज है वो व्हाइट फ्लाई से आकर्षित होता है, यानी कि व्हाइट फ्लाई जो कीट रहता है उसके द्वारा भी येलो मोजेक डिजीज का स्त्रावण होता है, एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलता है। आगे बढ़िएगा, सीड रॉट डिजीज। सीड का मतलब होता है बीज, सीड का मतलब बीज, रॉट का मतलब होता है सड़न, यानी बीज सड़न रोग। ये जो डिजीज है ये फंगस के द्वारा होता है, ये कवक के द्वारा होने वाला हानिकारक रोग है। अब देखिए फंगस जो डिजीज है ये किसके ऊपर अटैक करेगा, सीड के ऊपर अटैक करेगा। जब हम लोग खेत में बीज की बुआई करेंगे, जब हम सोयाबीन की बुआई खेत में करेंगे उस समय जब इसमें जर्मिनेशन होगा, अंकुरित होगा, उसके बाद ये सड़ना चालू हो जाएगा। अगर ये समस्या आती है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सीड रॉट डिजीज। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जिस समय सोयाबीन की को खेत में बोएंगे उसी समय सोयाबीन के सीड को ट्रीट कर देंगे। ट्रीटमेंट के साथ इसको बुआई करेंगे और ट्रीटमेंट किससे करेंगे, थीराम नामक पाउडर से करेंगे। थीराम पाउडर 2 ग्राम प्रति केजी सीड के हिसाब से इसको ट्रीट करेंगे। अगर आपके पास थीराम अवेलेबल नहीं है तो आप बावास्टिन से भी कर सकते हैं, ये भी फंगिसाइड है, इससे भी आप सीड ट्रीट को कर सकते हैं। आगे बढ़िएगा, एंथ्राक्नोज नामक डिजीज। एंथ्राक्नोज जो डिजीज होता है ये भी फंगस के द्वारा होने वाला हानिकारक रोग है, फफूंद के द्वारा होने वाला हानिकारक रोग है। और इस रोग के द्वारा क्या होता है कि जो पौधा रहता है, सोयाबीन का जो पौधा रहता है, पूरे बॉडी में सबसे पहले व्हाइट रंग का स्पॉट पड़ेगा। वो स्टेम में भी पड़ेगा, पत्ती में भी पड़ेगा, फूल में भी पड़ेगा, सबके ऊपर पड़ना चालू करेगा। उसके बाद जो इसका लीफ रहेगा, पत्ती रहेगा, सोयाबीन का जो लीफ रहेगा या उसके नए नए ब्रांचेस जिसको हम टहनी बोलेंगे, ये दोनों सूख जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे और इसमें ग्रोथ होना बंद हो जाएगा। इसमें ना ब्रांच बनेगा, ना इसमें फूल बनेगा, ना फल बनेगा। तो अगर ये समस्या होती है तो उस डिजीज को हम लोग क्या बोलेंगे, एंथ्राक्नोज नामक डिजीज। इसके लिए हम लोग खेत में डाइथेन Z78 नामक दवा का स्प्रे करेंगे। ये आपका हो गया एंथ्राक्नोज डिजीज, आपका डिजीज कंट्रोल मेथड समाप्त हो गया। आगे बढ़िएगा, इंसेक्ट कंट्रोल। इंसेक्ट का मतलब होता है कीट, यानी कि जो सोयाबीन का खेत है उसमें कौन कौन सा कीड़ा लगता है और उस कीड़ा के बाद क्या सिम्टम है और क्या दवाई डालेंगे। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि जो कीट है उसका नाम। सबसे पहला जो कीट है वो है पॉड बोरर। पॉड का मतलब होता है फल्ली और बोरर का मतलब होता है बेधक, यानी कि जो कीट रहता है वो फल्ली को क्या करता है, बेध देता है। जैसे मान के चलिए ये सोयाबीन का पॉड है, इसमें दाना बने हुए हैं। अब ये क्या करेगा, एक कीट का लार्वा अवस्था इसके पॉड को बेध देगा, अंदर घुस जाएगा और अंदर के दाने को क्या करेगा, फीड करना चालू कर देगा, खाना चालू कर देगा। तो दाना क्या हो जाएगा, खोखला हो जाएगा। तो ये सिम्टम किसका होता है, पॉड बोरर नामक कीट
कीट का। और याद रखिएगा कीट में 4 अवस्था होती है। पहले अवस्था को बोलते हैं अंडा, फिर बोला जाता है लार्वा, लार्वा के बाद होता है प्यूपा, उसके बाद होता है एडल्ट, और सबसे ज्यादा अगर नुकसान कोई अवस्था पहुंचाता है कीट में तो होता है लार्वा अवस्था। तो लार्वा क्या करता है, फली को बेधेगा, अंदर के भाग को, ग्रीन भाग को, और फली को यानी कि फल को खा देगा, जिससे दाना क्या हो जाएगा, खोखला हो जाएगा। उसी को हम क्या बोलेंगे, पॉड बोरर नामक कीट। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कार्बारिल इसको 2 kg लेंगे, प्रति हेक्टेयर में इसका भुरकाव करेंगे। यानी कि कार्बारिल एक प्रकार का डस्ट फॉर्म में रहता है, 2 किलो लेंगे और पूरे खेत में क्या करेंगे, भुरकाव। अगर ये दवाई नहीं मिलता है तो आप थीमेट नामक पाउडर को भी खेत में भुरकाव कर सकते हैं इस कीट से बचाने के लिए। अगला जो कीट है उसका नाम है स्टेम बोरर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं तना छेदक। नाम में इसका आंसर स्पष्ट हो रहा है कि ये तने को क्या करेगा, छेद देगा, अंदर के ग्रीन भाग को खा देगा, जिससे जाइलम फ्लोएम अपना वर्क नहीं कर पाएंगे, पौधा क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा और गिर जाएगा। अगर ये सिम्टम प्रोड्यूस करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेम बोरर। इसके लिए हम लोग खेत में साइपरमेथ्रिन नामक दवा का स्प्रे करेंगे। इस दवा को अगर आप स्प्रे करते हैं तो इससे बहुत हद तक फसलों को बचाया जा सकता है। लास्ट जो कीट है उसका नाम है व्हाइट फ्लाई। व्हाइट का मतलब होता है सफेद और फ्लाई का मतलब होता है मक्खी, सफेद मक्खी कीट। और याद रखिएगा जो सफेद मक्खी जो कीट है वो सोयाबीन में येलो मोज़ेक वायरस को भी सिक्रेट करता है। ये क्या करेगा, एक फसल से दूसरे फसल में पहुंचेगा और जो पीला मोज़ेक जो डिजीज रहेगा उसको पकड़ करके या उसको रस को चूस करके दूसरे पौधे में जाकर के डाल देगा। इससे क्या होता है, जो वायरल डिजीज होता है वो दूसरे पौधों में फैलने का संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि वायरस वैसे भी छुआछूत बीमारी होता है। तो ये व्हाइट फ्लाई क्या करता है, ये फसलों में लगने वाला बीमारी है। ये क्या करेगा, फसलों के ऊपर बैठ जाएगा और उसके रस को क्या करेगा, सक करेगा, पिएगा, जिससे पौधा धीरे धीरे मुरझा जाएगा, बौना हो जाएगा और पौधों का बढ़वार क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इसके लिए हम लोग मैलाथियान 25 इसी दवाई का हम लोग स्प्रे करेंगे। अगर ये आपको नहीं मिलता है तो आप मेटासिस्टॉक्स दो दवाई आप लोग डाले थे येलो मोज़ेक डिजीज के लिए, उसी दवाई को आप वहां भी स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यही क्या करता है, मोज़ेक डिजीज को फैलाता है। इसी के साथ आपका सोयाबीन में लगने वाला हानिकारक कीट और रोग समाप्त होता है। धन्यवाद।